अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इबाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इबाद अल्लज़ी अख़रजा इबादल्लाहि मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। आज हम झील लुलू सर पर सभी आबा मौजूद हैं और ये काफ़िला हमारा कल से शेखुपुरा से निकला हुआ है। मोहतरम जनाब ज़करिया साहब इनकी सरपरस्ती में और ये इस टूर में इनकी मुकम्मल काविश है और इस टूर के अंदर हाफिज़ वसीम साहब हमारे साथ माशाल्लाह, इस तरह फैसल अंसारी साहब और माशाल्लाह बहुत ही माया नाज कारिउल कुरान कारी साद ज़करिया साहब और इसी तरह बहुत ही खूबसूरत लहजों में कुरान करीम की तिलावत करने वाले हमारे प्यारे अज़ीज़ हाफिज़ कारी तलहा ज़करिया साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हमारे साथ मौजूद हैं। और यकीन जानिए कि जिस तरह हदीस में आता है ना कि मोमन का मामला बड़ा अजीब है, इसे मुसीबत पहुंचती है अजबल लिमोमन, मोमिन के लिए बड़ा अजीब मामला है। अगर उसको कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसको फिर भी अजर अता कर देता है। कोई परेशानी पहुंचती है तो सब्र करता है तो अल्लाह उसको फिर भी अजर अता करता है। तो यकीन जानने कल से जब से हमारा यह सफ़र शुरू हुआ है और अल्लाह की हम कुदरत की निशानियाँ देख रहे हैं। इबादत जिस तरह हज इबादत है, नमाज इबादत है, इसी तरह अल्लाह ताला के निज़ाम में तफक्कुर करना भी इबादत है, तफक्कुर इबादत है। और यहाँ पर आकर ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे हमें मुयस्सर आती है। यानी आँखों के सामने पत्थरों के अंदर से अल्लाह ने चश्मे जारी किए हुए हैं और कुरान करीम की वो सदाकत है। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। यानी ये वाक़अतन अल्लाह के डर से और खशियत से पत्थर फटे हुए और उनसे चश्मों का अल्लाह ने सिलसिला जारी किया हुआ है। फिर बुलंदो बाला ये पहाड़ और पहाड़ों की भी ये सिलसिले, अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। यानी कदम कदम पे अल्लाह की कुदरतों के शाहकार नज़र आते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर वो जो सुन्नत है कि आप जब चढ़ाई पे चढ़ते, इस वक्त हम समंदर की सतह से 10,000 फ़िट की बुलंदी पर हैं। ये जो झील है, झील लुलू सर, ये 10,000 फ़िट की बुलंदी पे है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंचाई पे जाते तो पढ़ा करते अल्लाह अकबर अल्लाह। मतलब क्या है कि या अल्लाह हम जितने भी बुलंद हो जाएं तो बहुत ही बुलंद है, अल्लाह तो बहुत ही बुलंद है। तो ये यकीन जाने जिस तरह एक ईमान में इजाफ़ा होता है ना, कुरान करीम की आयात पढ़कर अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखकर बंदे के ईमान में बड़ा इजाफ़ा होता है। कहीं बंदा झीलें देखता है और बंदे की अक्ल दंग रह जाती है कि कहाँ आसमानों के करीब ले जाकर ये 10,000 फ़िट की बुलंदी पर, जहाँ पर पानी का कोई निज़ाम नहीं है, अल्लाह ने वहाँ पर खूबसूरत झीलें बनाई हुई हैं। फिर पानियों का ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम है, पत्थरों को और पहाड़ों को बंदा देखे तो अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं। और कुरान करीम में 14वें पारे के अंदर सूरह नहल में अल्लाह कहते हैं अगर ये पहाड़ ना होते तो ज़मीन तो हिलती रहती। ये ज़मीन बंदा इसके ऊपर सुकून कर नहीं सकता था। ये जो ज़मीन एक जगह पे कायम है ना, अल्लाह ने पहाड़ों के कील ठोके हुए इस ज़मीन के अंदर, ये जो ज़मीन का निज़ाम अल्लाह ने कायम किया हुआ है। और एक तसव्वुर ये भी है इस हवाले से कि कुर्बे क़यामत फरमाया अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मल कारिया। यानी ये तज़किरे अल्लाह ने करते हुए आगे चल के पहाड़ों का तज़किरा किया। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। एक लम्हे के लिए बंदा कभी इन पहाड़ों को देखे और इनकी बुलंदियों को देखे जो मीलों मील ये इनकी सिलसिले पहाड़ों के चले हुए हैं। और अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन ये रेज़ा रेज़ा बनकर बल्कि धुनी हुई रुई की तरह ये आसमानों के ऊपर हवा के अंदर ये उड़ते हुए बादलों की तरह नज़र आएंगे। इन चीज़ों को पढ़ के भी अल्लाह की कुदरत की तरफ और अल्लाह की ज़ात की तरफ जो है वो बंदे का रुख जाता है। और मालिक ने
मैं रास्ते में भी भाइयों से हम सारे बात कर रहे थे कि यार इन सिलसिलों को देख के भी अगर कोई अल्लाह को नहीं पहचान पाता तो उससे बड़ा कायनात का बदनसीब कोई नहीं है। कदम कदम पे अल्लाह ने ये कायनात, और इसका फिर हमारी गुफ्तगू जो आखिर है वो इस पर है कि ये सारी कायनात जो अल्लाह ने बनाई है ना, मेरा अल्लाह कहता है मैंने इंसान तेरे लिए बनाई है, सारी इंसान को तेरे लिए बनाया। या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, अब फरमाया तुम इबादत करो उस ज़ात की जिसने तुम्हें पैदा किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और आगे क्या है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ, यानी फिर नेमतों का तज़किरा कर दिया है, यानी तेरे लिए सब कुछ बनाया है और तुझे किस लिए बनाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्हम्दुलिल्लाह कल से सैर सियाहत भी कर रहे हैं, वक़्त पे नमाज़ें भी सुन्नत के मुताबिक जमा कर लेते हैं, इबादत भी हो रही है, सियाहत भी हो रही है, अल्लाह का जिक्र भी हो रहा है। तो अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक, जो कुरान की आयत है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक आप अल्लाह की इबादत में मगर रहें। अल्लाह हमें हमेशा ये अपनी कुदरत के नज़ारे भी दिखाता रहे, इससे आगे भी दिखाए। तलहा माशाल्लाह ज़करिया साहब की मैयत में आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आइंदा इससे अगला स्टाफ भी हमें दिखाएंगे, अल्लाह इनको बरकतें दे। हमारा एक स्टाफ मक्के मदीने के लिए भी तैयारी का है, इसमें ये भी हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें वो भी तौफीक दे, यही मजलिस, यही महफिल और यही अफराद अल्लाह के घर के लिए सफ़र भी कर रहे हों। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बरकत दे, अपनी रहमतें कायम रखे। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।